सभी प्रेस बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का। हमारे साथ पार्टी के उपाध्यक्ष भारद्वाज जी और हमारे हेम सिंह सैनी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हेम सिंह जी हमारे एडवोकेट हैं, यहाँ आदरणीय शास्त्री जी, रोशन लाल जी हमारे बीच में, और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ इस प्रेस वार्ता में गए। सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूर्व में रही अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 8 तारीख को रिजल्ट आया और जैसे ही कांग्रेस पार्टी के 40 हमारे विधायक चुन करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उनकी सारी टीम ने फैसला किया। हमारे जो प्रभारी थे आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी और उनकी सारी टीम ने एक फैसला लिया। 9 तारीख को ही मीटिंग हुई। 9 तारीख को फैसला लिया कि आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 9 तारीख को हमारी रात को मीटिंग हुई। 9 तारीख को ही फैसला रात को हुआ था कि अगला मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी बनेंगे। उसके बाद 10 तारीख को फिर मीटिंग हुई। 10 तारीख को रात को 8 बजे फैसला हुआ और सभी जो हमारे विधायक थे सबने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का समर्थन किया। और उसी दिन ही शाम को 8:30 बजे हमारे जो शीर्ष नेता थे, जो हमारे आदरणीय प्रभारी राजीव शुक्ला जी और आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे भूपेश बघेल जी जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फैसला लिया कि 11 तारीख को 1 बजे जो है रिज मैदान में जो है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जब रात को हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दिन में ही मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे, तो अभी तो रात का समय है, लेकिन जिस दिन 8 बजे फैसला हुआ, मुझे भी पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र के लोगों के फोन आना शुरू हुए। हमारे बहुत सारे नाचन से कार्यकर्ता उस सब समारोह में रिज मैदान में पहुंचे। जब मैं भी 11 बजे वहां पहुंचा तो लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि 1 बजे तक तिल धरने के लिए वहां जो पूरा रिज मैदान था पूरी तरह से कचाकच भर गया। और लोगों में इतना उत्साह हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों में देखा कि एक ऐसे व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जो व्यक्ति ग्रास रूट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उन्होंने संगठन में 6 सालों प्रदेश के अध्यक्ष रहे, एनएसयू में रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ऐसे परिवार में पैदा हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो जिनको पूरा हिमाचल प्रदेश की जो हमारे जो दूसरे शीर्ष जो दूसरे सेकंड लाइन के नेता थे, उन सबकी दिल इच्छा थी कि ऐसे व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसे उनका ऐलान हुआ तो पूरी खुशी से पूरा हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो झूम उठे। और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की हिस्ट्री तो आप आज 14-15 दिन को उनको मुख्यमंत्री बने हुए, तो तीसरे दिन ही जब उनको 2-3 दिन का समय हिमाचल प्रदेश की विधानसभा अपने सेक्टर में बैठने में मौका मिला, उसके बाद ये सभी विधायकों ने फैसला लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वो राजस्थान में हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें हमारे 40 के 40 विधायक जो है उसमें 2-3 दिन का उनका समय वहां लगा राजस्थान में। उसके बाद जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में आते हैं और उनका 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी का हमारे जो भारत के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से उनका मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन ये दुर्भाग्यवश जो है उनका जो कोरोना टेस्ट होता है और जब शाम को रिपोर्ट आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उससे जो है वो 1 सप्ताह से जो अपना स्वास्थ्य लाभ जो है वो दिल्ली के हमारे जो साधन है वहां बैठ करके उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हिमाचल प्रदेश की जितनी भी हमारी उनकी जो सोच है, उनका जो ये था, उन्होंने पूरा वहां बैठ करके जो है पूरा उनके जो हिमाचल प्रदेश के प्रति उनका जो काम करने का नजरिया, उसमें भी उन्होंने वो नहीं बैठे, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ उन्होंने वहां से भी कई तरह की हमारी जो प्लानिंग थी वहां उसको पूरा किया। और अफसरों के साथ भी उनकी पिछले कल से फिर से मीटिंगें शुरू हो गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 4 बजे शिमला पहुंचेंगे और शिमला में हमारे जो कर्मचारी है, सेक्रेटरीट के जो अधिकारी है, उनके साथ जो उनकी आज बैठक है और
कल वो सेक्रेटरीट में बैठेंगे और उन्होंने हमारी जो ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए था, उसकी 28 तारीख को जो है उन्होंने बैठक रखी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो इस बात को बार बार फेसबुक के माध्यम से जो है बार उठा रहे हैं कि 15 दिन हो गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मंत्रिमंडल भी नहीं बना पाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो 7-8 दिन का जो समय था उनका वो वहां दिल्ली में उनको व्यतीत करना पड़ा। लेकिन आज से ही उनका जो कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश का, अभी हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो 31 तारीख तक छुट्टी पे चले गए हैं। 31 को रात को वो पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी ही 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। उसमें हमारा जो मंत्रिमंडल का खाका है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और मंत्री भी आपको नए वर्ष में सभी मंत्रियों का ऐलान होगा। और हिमाचल प्रदेश की जो हमारी शीतकालीन सत्र जो है वो धर्मशाला में शुरू होगा। उसमें हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि बीमारी तो किसी भी आदमी को लग सकती है, लेकिन पिछले कल जो हमें देखने को मिला, कुछ हमारे जब जो सरकारें बनती है, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे आदरणीय शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे आदरणीय जयकुमार हमारे जो मुख्यमंत्री है जयराम जी, वो भी 2017 में जब वो सेक्रेटरीट में गए तो उन्होंने भी जो डी नोटिफाई जो स्कीमें थी वो जब सरकार 5.5 साल उनकी सरकार थी, 4.5 वर्ष तक वो उनका जो कार्यकाल रहा था वो बिल्कुल काला अध्याय रहा। लोगों के विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने 900 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले। चाहे वो तहसीलों की बात थी, चाहे आईटीआई की बात है, चाहे बिजली बोर्ड का डिवीजन सब डिवीजन की बात है, चाहे पीडब्ल्यू की बात है, चाहे आईपीएस की बात है। तो जब भी जो सरकार बनती है वो डी नोटिफाई की बात करते हैं। उसमें जिन भी संस्थानों के लिए बजट होगा उनको दोबारा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो जैसे भी जो स्कीमें जो है हमारा जो वित्त विभाग है उनसे जिनको मंजूरी मिली हुई है वो तो नेचुरल जो है अपने आप आपको ऑटोमेटिक जो है वहां वो इंस्टीट्यूशन खुलेंगे। जहां बजट की बात है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी तक तो उनको 2-4 दिन ही सेक्रेटरीट में बैठने का मौका मिला। तो जहां जहां जो भी चीजें हैं करने की, चाहे वो आईटीआई की बात है, चाहे कोई सब डिवीजन की बात है, चाहे कोई पीएससी सीएससी की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन को डी नोटिफाई किया है उसके बारे में हम लोगों को भी चिंता है। हमारी सरकार है, हम किसी को भी हताश नहीं होने देंगे, निराश नहीं होने देंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका जो पिछले कल जो रवैया रहा वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के लोग तमाशा देख रहे थे। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, चाहे हमारे विधायक माननीय विनोद कुमार जी है, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी स्कीमें आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने नाचन के लोगों को दी है, अगर उनमें बजट का प्रावधान होगा, अगर वो बिल्कुल ठीक ढंग से, पर हमें नहीं लगता क्योंकि जो 6 महीने के अंदर जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने जो महीना 15 दिन पहले जो आईटीआई दी, दूसरी दी, उनके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। वही जिन चीजों को डी नोटिफाई किया जा रहा है। और हमें चाहते हैं कि नाचन चुनाव क्षेत्र में जहां हटगढ़ में आईटीआई की प्रश्न था और सीएससी पीएससी की बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ने कल बड़ी बौखलाहट में बड़ी अनाप शनाप की जो बयानबाजी की वहां चौराहे में खड़े होकर के कि सुखू दुखू नहीं चलेगा। और हमने कभी नहीं कहा आदरणीय जयराम ठाकुर जी के खिलाफ, हमने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। मेरा निवेदन है माननीय विधायक जी से कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग जो है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अभी तो 2 हफ्ते का उनको समय मिला है। लेकिन ये मैं आश्वासन दे देना चाहता हूं नाचन चुनाव क्षेत्र के लोगों को कि किसी को निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ भी कल एक बहुत बड़ी बात की कि हम जब सत्ता से बाहर हैं तो हमें काम लेना आते हैं, हम कुंडी लगा के भी अधिकारियों का गला घोट के जो है काम लेना हमें आता है। तो इस तरह की अभी तो विनोद जी, अभी तक तो हमारी सरकार में सिर्फ डीसी किन्नौर को बदला गया है, अभी तक तो हमारी सरकार की कोई भी कारगुजारी नहीं हुई है। लेकिन इस तरह के हताशापूर्ण बयान देना जो है वो ना आपके सेहत के लिए ठीक है, ना पार्टी हित में ये चीजें हैं। हमें चाहते हैं कि हम नाचन चुनाव क्षेत्र के लोगों का विकास जो है सब मिलके, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के जो है
हम विकास करना चाहते हैं। जो हमारी नाचन में जो डी नोटिफाई जो हमारी कुछ दफ्तर है, हमारी ITI है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएंगे और बड़ी जल्दी हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि वो विकास ना हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास किया है, चाहे वो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी है, चाहे आदरणीय सुखू जी की यह सरकार है। और एक चीज और माननीय विधायक ने कही कि ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। मैं एक कह देना चाहता हूं माननीय विधायक महोदय या इनके जितने भी शीर्षक नेता हैं, इन्होंने तो पहले ही कहा था कि हमारे 24-25 MLA भी आएंगे तभी हम सरकार बनाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, हिमाचल में इस तरह की कोई भी बात होने वाली नहीं है। चाहे वो आदरणीय प्रतिभा सिंह जी के साथ है, चाहे सुखू जी के साथ है, चाहे आदरणीय हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी है, हम सब लोग एक है। वो हमने कर दिखाया है। 40 के 40 विधायकों ने लिख के दिया है कि आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सबने विश्वास व्यक्त किया है। हमारी सरकार 5 साल चलेगी। उसमें मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो बौखलाहट में है और बौखलाहट में आकर के जो नाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। कई जगह तो यहां तक कह दिया आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि वो तो पूरी तरह से नाकाम, वो फेल हो चुके हैं। अभी तक तो उनका मंत्रिमंडल नहीं बना, अभी तक तो मंत्री MLA ने हमारे ने शपथ नहीं ली। तो इस तरह की नाप शनाप की बयानबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें। बाकी हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो नाचन चुनाव क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको हताश होने का कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम उन्हीं जो कर्मचारी है उनको साथ मिलकर सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम सबके साथ जो मिलकर के हमारी जो नाचन की जो गरीब जनता है उनके लिए काम करने का हम उनको आश्वासन देते हैं। ज्यादा